माननीय नेताजी को तमाम ग्वालियर वासियों की तरफ से, आप सभी की तरफ से, ग्वालियर के एक एक सामाजिक न्याय के कार्यकर्ता एक्टिविस्ट की तरफ से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। क्योंकि माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी जिस विचारधारा के ध्वजवाहक थे, उस विचारधारा से मैंने बहुत कुछ सीखा है और उसी विचारधारा से प्रेरित होकर ग्वालियर की सड़कों पर, मध्य प्रदेश की सड़कों पर अपने साथियों के साथ हक अधिकार के लिए लड़ने का प्रयास कर रहा हूं। और नेताजी का इस देश में जो स्थान था, निश्चित ही उसे भर पाना बहुत ही कठिन है। और ये सब हमारी जिम्मेदारी है कि उस नेताजी के कारवां को हम आगे बढ़ाएं, उस सामाजिक न्याय की लड़ाई को, उस मंडल की लड़ाई को, जिस मंडल की लड़ाई को उन्होंने अंजाम तक पहुंचाने का एक प्रयास किया था और कमंडल को रोकने का जैसे काम किया था, वो लड़ाई, मंडल की लड़ाई हमारे हक और अधिकारियों से आगे बढ़ाने का हम काम करें, ये मेरा ऐसा मानना है। और दुनिया में जहां भी क्रांतियां हुई हैं, उसमें समाजवादी विचारधारा के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। चाहे वो कार्ल मार्क्स की क्रांति हो, रूस की लेनिन की क्रांति हो, फ्रांस की जो समता, ममता, बंधुता पर आधारित क्रांति हो, या भारत की आजादी का आंदोलन हो, जेपी का आंदोलन हो, अन्ना आंदोलन हो, तमाम सारे वो आंदोलन, वो क्रांतियां जिन्होंने बदलाव किया है, उसमें समाजवादी विचारधारा का एक अहम योगदान रहा है। क्योंकि मैं नेताजी की पार्टी से ताल्लुकात तो नहीं रखता, लेकिन नेताजी की पार्टी के तमाम सारे वो लोगों से मैंने कुछ सीखा है, मध्य प्रदेश के उन नेताओं से, समाजवादी पार्टी के, जिन्होंने इस प्रदेश में सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने का काम किया है। नेताजी के ही पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाने का काम किया है, इसलिए मैं नेताजी को बहुत सम्मान के साथ देखता था और नेताजी को उनके माध्यम से बहुत बारीकी से जानने का मैंने काम किया। जो स्थान दुनिया में कार्ल मार्क्स का था, रूस में लेनिन का था, फ्रांस के क्रांति के क्रांतिकारियों का था, मार्टिन लूथर किंग का था अमेरिका में, वो स्थान मैं समझता हूँ इस देश में माननीय नेताजी का स्थान है। और ये अब हमारी जिम्मेदारी है कि उस स्थान जो नेताजी का है उसे आगे बढ़ाने का हम काम करें। और जो समता, ममता, बंधुता के लिए इस देश में नेताजी काम किए हैं, चाहे वो विधायक के तौर पर किए हों, एमएलसी के तौर पर किए हों, मुख्यमंत्री के तौर पर किए हों, हमारे देश के जवानों के लिए रक्षा मंत्री के तौर पर किए हों, उन सारे कामों को, संघर्ष को हम बढ़ाने का काम करें। क्योंकि मुझे पत्राचार करने का बड़ा शौक है, मैं तमाम सारे पत्राचार करता हूँ, अखिलेश जी से भी मैं पत्राचार किया हूँ। और मैंने उनसे निवेदन किया था, जब नेताजी की तबीयत खराब थी, जब सुनने में आया था, मैं बोला था उनसे उस पत्राचार में कि नेताजी का एक सपना था इस देश को समाजवादी व्यवस्था के तहत बदलना, और इस देश का वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, और आप में काबिलियत है कि वो इस देश का प्रधानमंत्री आप बन सकते हैं, आप समता, ममता, बंधुता को आगे लेके जा सकते हैं। इस देश में जो गहराइयां बन गई हैं, आर्थिक तौर पर जो गहराइयां बन गई हैं, सामाजिक तौर पर जो गहराइयां बन गई हैं, उसको पाटने का आप काम कर सकते हैं। और इस देश को आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, और उसी उम्मीद के साथ मैंने उन्हें पत्र लिखा, और जो मैं उम्मीद आज भी उनसे लगाए हुआ हूँ। और जो संघर्ष है, जो नेताजी के बेटे अखिलेश जी आगे बढ़ा रहे हैं, वो संघर्ष सिर्फ अखिलेश जी का अकेले का नहीं है। और चूंकि वो एक समाज के नेता नहीं थे, नेताजी देश के नेता थे, धरती पुत्र जिन्हें कहा गया, धरती को बचाने वाले वो नेता थे। इसलिए हमारी सबकी, हर सामाजिक न्याय के एक्टिविस्ट की, बहुजन कार्यकर्ताओं की, SC, ST, OBC की, सबकी दिली इच्छा है कि नेताजी के संघर्ष को उनके बेटे आगे बढ़ाएं, और उनके साथ साथ हम सभी मिलकर उनके संघर्ष को आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ नेताजी को भावभीनी श्रद्धांजलि में एक बार फिर अर्पित करता हूँ। नेताजी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नेताजी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी व्यवस्था जिंदाबाद।